मोहम्मद आतिफ असलम का जन्म 12 मार्च 1923 को पाकिस्तान के वजीराबाद में एक मुस्लिम पंजाबी बोली परिवार में हुआ था। आतिफ असलम एक पाकिस्तानी अभिनेता, गायक, संगीतकार और गीतकार हैं। आतिफ असलम ने लाहौर के किम्बरली हॉल स्कूल में किंडरगार्टन में अपनी शैक्षिक कक्षाएं शुरू की। 1991 में सेंट पॉल कैम्ब्रिज स्कूल, सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वह रावलपिंडी शहर चले गए। आतिफ असलम लाहौर वापस आए और कंप्यूटर साइंस में स्नातक की योग्यता प्राप्त करने के लिए पीआईसीएस में दाखिला लिया। आतिफ असलम ने 17 जुलाई 2004 को जल परी नाम से अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जो बहुत हिट रहा। 2005 में आतिफ असलम को बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहली सफलता तब मिली जब निर्माता महेश भट्ट ने अपनी नई फिल्म जर में वो लम्हे गाने को शामिल करने के लिए आतिफ असलम से संपर्क किया। आतिफ असलम ने बॉलीवुड के लिए कई मधुर गाने भी रिकॉर्ड किए, जो काफी सफल भी रहे। एल्बम जल परी की अपनी बड़ी सफलता के बाद आतिफ असलम ने आत्मविश्वास से 2 और ज्यादा सफल सोलो एल्बम मेरी कहानी और दूरी रिलीज किए। आतिफ असलम की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कनाडा और अमेरिका में लोकप्रिय गायक एनी खालिद और रिदम ढोल बास के साथ हुई थी। इसके बाद आतिफ असलम ने अपना एकल प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यू जर्सी के सॉवरेन बैंक एरेना में एक बड़ी उपस्थिति दर्ज हुई। इसमें आर्चा शर्मा, कैलाश खेर और अमानत अली जैसे प्रसिद्ध गायक भी शामिल हुए। आतिफ असलम ने सुनिधि चौहान के साथ मिलकर मिसिसॉगा के हर्शे सेंटर में अचानक प्रदर्शन किया। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को के ओरेकल एरेना में एक और शो प्रदर्शन किया। वह लंदन के O2 एरेना में शो में परफॉर्म करने वाले पहले प्रमुख पाकिस्तानी बन गए। यह शानदार शो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। 22 अप्रैल 2012 को इस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम ने लगातार 4 घंटे तक परफॉर्म किया। बाद में दुबई में उन्हें 2012 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 शो के लिए आमंत्रित किया गया। आतिफ असलम को वर्ष 2012 के लिए पिटबुल, गोटे, एनरिक इग्लेसियस और इवानसेनेस के साथ दुबई के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक माना गया। नेपाल के काठमांडू में आतिफ असलम को एशिया महाद्वीप से आने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है और वह दशरथ रंगसला नेशनल फुटबॉल स्टेडियम के अंदर गाने की अनुमति पाने वाले गायक ब्रायन एडम्स के बाद दूसरे स्थान पर रहे। शो सुर क्षेत्र के लॉन्च पर आतिफ असलम दुबई से प्रसारित पाकिस्तानी टीम के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दिए, जहां पाकिस्तानी और भारतीय प्रतिभागी एक दूसरे के खिलाफ खेले। आतिफ असलम ने 19 अप्रैल 2017 को 16वें लक्स स्टाइल अवार्ड समारोह की मेजबानी की। यह पहला अवसर था जब आतिफ को लक्स स्टाइल अवार्ड्स की मेजबानी करते हुए देखा गया। आतिफ असलम मीशा शफी, शाही हसन और फवाद खान के साथ सितंबर 2017 में पेप्सिको पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक देशव्यापी प्रतिभा कार्यक्रम द पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के जज बोर्ड में थे। आतिफ असलम के ताजदार ए हरम के संस्करण ने 1 नवंबर 2017 को यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज को पार कर लिया था। यह मील का पत्थर रिकॉर्ड हासिल करने वाला पाकिस्तान में प्रकाशित पहला वीडियो बन गया। अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले असलम की गिनती ऐसे कलाकारों में होती है जिनकी फैन फॉलोइंग उनके देश के अलावा भारत में भी बहुत ज्यादा है। उनका जन्म पाकिस्तान के वजीराबाद में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में साल 1983 में हुआ था। आतिफ ने अपने करियर में कई ऐसे सुपरहिट गाने दिए हैं जिन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। हालांकि उन्हें यह सफलता रातों रात नहीं मिली, इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। आज उनके जन्मदिन पर आइए आपको सिंगर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। आतिफ ने अपनी शुरुआती शिक्षा लाहौर के किम्बरली हाई स्कूल से हासिल की है। 14 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने रावलपिंडी से की। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान सिंगर की रुचि क्रिकेट में ज्यादा थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दिलचस्पी संगीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक बैंड की शुरुआत की। बॉलीवुड में उन्हें ब्रेक देने का श्रेय
महेश भट्ट को जाता है। उनके प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म जहर के लिए आतिफ ने पहली बार हिंदी फिल्मों में प्लेबैक दिया। उनका गाना वो लम्हे लोगों को इतना पसंद आया कि इसे चार्ट बस्टर घोषित कर दिया गया। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने कई बड़े स्टार्स के लिए अपनी आवाज दी। बेइंतहा, पहली नजर में, तू जाने ना, तेरे संग यारा, जीना जीना, जीने लगा हूं उनके बेहतरीन गानों में से एक हैं। सिंगिंग के अलावा आतिफ एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। फिल्म बोल में उन्होंने बतौर एक्टर अपना डेब्यू किया था। कमाई के मामले में भी सिंगर कई सेलेब्स को मात देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 160 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एक शो के लिए वह 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा उनके पास आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियां भी हैं। साल 2013 में आतिफ ने सारा भरवाना से निकाह किया था। 7 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया था। सारा भरवाना की त्वचा बेहद ग्लोइंग है। इनकी त्वचा का रंग फेयर है और चेहरे पर एक भी निशान आपको नजर नहीं आएगा। बचपन में आपने स्नो वाइट की इंग्लिश पोयम जरूर पढ़ी होगी। उसमें जो स्नो वाइट के हुस्न की तारीफ की गई है, बस वैसा ही रूप आपको सारा भरवाना का देखने को मिलेगा। आतिफ असलम सारा भरवानायूं तो आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर हैं, लेकिन इनके गाने हिंदुस्तान में भी बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि संगीत को कोई सरहद रोक नहीं सकती। आतिफ के गाने जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही खूबसूरत है इनकी पत्नी सारा और इनकी फैमिली लाइफ। आइए आज रूप निखारने के उन नुस्खों के बारे में जान लेते हैं जो आपको सारा जैसे हसीन और बेदाग गाल पाने में मदद करेंगे। सारा भरवाना ग्लोइंग स्किन सारा भरवाना जैसी ग्लोइंग स्किन पाने में घरेलू नुस्खे आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। बेदाग त्वचा से लेकर ग्लो बढ़ाने तक एक एक कर हम आपके सामने ऐसी आसान विधियां रख रहे जिन्हें आप घर में बेहद आराम के साथ ट्राई कर सकती हैं। पहला नुस्खा है त्वचा को बेदाग बनाने के लिए। आप चाहती हैं कि आपका चेहरा सारा की तरह एकदम बेदाग रहे तो इस काम में टी ट्री ओनाइल आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए आप टी ट्री ओनाइल को बादाम तेल के साथ मिक्स करके नाइट सीरम तैयार करें। टी ट्री ओनाइल और बादाम तेल का ब्लेंड आपको हर रात नाइट सीरम की तरह फेस पर लगाना है। इस ब्लेंड को आप इस तरह तैयार कर सकती हैं। 5 चम्मच बादाम तेल, 1 चम्मच टी ट्री ओनाइल, इन दोनों को मिक्स करके एक शीशी में भरकर रख लें। हर रात इसकी 2 से 3 बूंद चेहरे पर लगाकर हल्की से मालिश करें और फिर सो जाएं। नियमित रूप से ऐसा करने पर पिंपल और एक्ने के गहरे से गहरे निशान आपकी त्वचा से गायब हो जाएंगे।